गतिमान पिंड जिसकी गतिज ऊर्जा का मान 400 जूल हमें दिया हुआ है। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का यदि औसत बल लगाया जाए तो पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, इसकी गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। गतिमान वस्तु के कारण या गतिमान पिंड के कारण मान लीजिए एक पिंड हमने ले लिया है। यह पिंड किसी एक निश्चित वेग से किसी निश्चित दिशा पर गतिमान है। वेग का मान यदि हम v से प्रस्तुत करें और उसके द्रव्यमान को हम m से प्रस्तुत करते हैं, तब उस पिंड पर उसकी गति के कारण जो विद्यमान ऊर्जा रहेगी हम उसे कहेंगे उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका मान कितना दिया हुआ है, 400 जूल हमें दिया हुआ है। अब 400 जूल जो हमें गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है कि यदि पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध एक बल लगाया जाता है, औसत रूप से उसकी गति के विरुद्ध, गति जिस दिशा में है उसके विरुद्ध यदि हम उस पर बल लगाएं, बल है उसका औसत परिमाण हमें दिया हुआ है, उसका मान है 25 न्यूटन। यह तो हमने जान लिया कि उसकी गति की दिशा के विरुद्ध में होगा, इसे हम विरोध बल कहेंगे। यह रहेगा एक विरोध बल। विरोध बल द्वारा उस पर यदि कार्य किया जाता है अर्थात बल लगाया और बल लगाने के पश्चात वो किसी दूर पर जाकर रुक जाता है। चूंकि उस पर बल लगाया जाएगा, शून्य से शुरू होगा और अंतिम रूप से वह जाकर किसी एक निश्चित दूरी पर, मान लीजिए इसी दिशा पर यदि गतिमान है, अब वह एक निश्चित बल लगाने के पश्चात एक निश्चित दूरी चलती है और यहाँ पर आकर बिल्कुल स्थिर हो जाती है। यहाँ से उसे बल लगना शुरू हुआ और यहाँ पर एक निश्चित दूरी तय करके, जिसे हम d से प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर आके उसकी गति शून्य हो गई या उसका वेग शून्य हो गया। उसके लिए बल लगा, उसे औसत बल के रूप में हमने 25 न्यूटन दिया हुआ है। अब हम यदि बल की बात करें और बल के द्वारा किए गए कार्य के लिए, तो पहले तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा, अब यदि उसे रोकने के लिए किया गया कार्य होगा तो उसे हम किस प्रकार उसके परिमाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो F बल द्वारा हम देखें तो F बल द्वारा पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार का, अब वह कार्य है विरोध कार्य को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। विरोध बल लगेगा, विरोध बल का परिमाण F औसत के रूप में हमें दिया हुआ है और कार्य को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, बल लगाना और उसके द्वारा हुआ विस्थापन, यह हमें बताता है कार्य को। जो कार्य होगा वह उसकी गतिज ऊर्जा को गति से विरामावस्था में लाने के लिए प्रयुक्त होगा। जहाँ गतिज ऊर्जा का मान हमें कितना दिया हुआ है, मान हमें दिया हुआ है 400 जूल। जहाँ यह पूरा पद हमें किस प्रकार की संरचना बता रहा है, किस प्रकार के संरक्षण को, ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से, जहाँ पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान थी उसके विरोध में उसे विरामावस्था पर लाने के लिए जो विरोध कार्य किया गया, वह कार्य भी ऊर्जा के रूप में संयुक्त होगा। ऊर्जा संरक्षण से दोनों का मान बराबर है। मान को हम रख देते हैं, जहाँ पर यहाँ हमें 400 जूल दिया हुआ है, औसत बल का मान हमें 25 न्यूटन दिया हुआ है और दूरी जो d से हम व्यक्त करते हैं, तो d का मान यदि हमें निकालना है तो इसका मान होगा 400 अनुपात 25। हल करते हैं 25 और यहाँ पर हल करने के पश्चात हमें इसका मान 16 प्राप्त होता है। 16 के रूप में प्राप्त होगा तो d को हम क्या करेंगे, चलिए दूरी को मीटर से प्रयुक्त करेंगे। 16 मीटर इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। यही मान क्या बताता है हमें कि इस स्थिति पर कि कण पर या पिंड पर उसके गति के विरोध में किए जाने वाले कार्य के कारण कितनी दूरी पर वह विस्थापित होता है, उसके बाद कितनी दूरी आगे चल पाता है, तो उसका मान होगा 16 मीटर। यह प्रश्न